अगर किसी बच्चे को अस्थमा होगा तो उसको सांस लेने में शदीद मुश्किलात पेश आएंगी। बच्चों को सांस में एक खास तरह की सीटी की आवाज आती है जिसको हम व्हीज कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर हिना एंड आई वेलकम टू यू इन माय क्लिनिक टेलीमेडिसिन बाय डॉक्टर हिना अंबर। बात करते हैं आज नहायत एक अहम टॉपिक पर और वो है चाइल्डहुड एस्थमा। चाइल्डहुड एस्थमा क्या होता है? बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। बच्चों का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हो जाता है। बहुत से एलर्जेंस, कुछ एलर्जेंस ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बाजुकात वो इतनी शदीद होती है कि रेस्पिरेटरी एयरवे जो होता है उसकी नैरोइंग या उसकी तंगी कॉज कर देती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में शदीद मुश्किल पेश आती है। अगर किसी बच्चे को एस्थमा होता है तो उसकी अलामात क्या होती हैं? अगर किसी बच्चे को एस्थमा होगा तो उसको सांस लेने में शदीद मुश्किलात पेश आएंगी। बच्चे को बार बार खांसी होती है और ये खांसी जो है वो सुबह के टाइम पे भी हो सकती है और ज्यादा रात के टाइम पे भी हो सकती है। बच्चों को सांस में एक खास तरह की सीटी की आवाज आती है जिसको हम व्हीज कहते हैं। बच्चे के रोने के बाद या दूध पीने के बाद भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बास बच्चों को किसी खास एलर्जन से जब वो एक्सपोज होते हैं तो उसके बाद में उनको सांस में शदीद तकलीफ महसूस होती है और ये तकलीफ इस कदर बाजुकात बढ़ जाती है कि उनकी सीना बिल्कुल ही जकड़ा जाता है, यानी उनकी चेस्ट में कंजेशन हो जाती है। अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल हो तो आपको फौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आते हैं उन फैक्टर्स की तरफ और उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो कि बच्चों में एस्थमा कॉज कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले तो है डस्ट पोल्यूशन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा है। स्मोक, नेक्स्ट कमिंग सीजन जो है स्मोक का आ रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं। इवन आल्दो अगर उनको एक क्लोज एनवायरनमेंट में भी रखा जाए तो वो स्मोक की वजह से भी जो है चाइल्डहुड एस्थमा का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पेट्स डेंडर्स होते हैं उनके फर, वो भी एस्थमा कॉज करती है। कारपेट्स भी इसका एक कल्प्रिट है क्योंकि उनके फाइबर्स भी एस्थमा कॉज कर देते हैं। समटाइम्स कुछ हम क्लीनिंग केमिकल्स यूज कर रहे होते हैं घर में जो कि जिनके फ्यूम्स बच्चों के अंदर जो है वो एस्थमा कॉज कर देते हैं। परफ्यूम्स या स्ट्रॉन्ग स्मेल्स ये भी बाजुकात बच्चों के अंदर एस्थमा कॉज करती हैं। इसके अलावा एक और मेजर फैक्टर जिसके मुतालिक बात करते हैं और वो है पैसिव स्मोकिंग, यानी बच्चों के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स मौजूद हो जो कि स्मोकर हो तो उसकी वजह से भी बच्चे बाजुकात एलर्जिक हो जाते हैं और एस्थमा का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी बच्चे को एस्थमा का अटैक हो गया है। आमतौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो हम हिस्ट्री की बेस पे, क्लिनिकल साइंस की बेस पे, सिम्टम्स की बेस पे इसको डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा इसके दो टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिसमें फ्लो टेस्ट है और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनमें स्पायरोमेट्री टेस्ट भी करवाया जाता है। अगर बच्चों में एस्थमा डायग्नोज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों में अगर एस्थमा डायग्नोज हो जाता है तो इसमें सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट के जो हैं वो दो हिस्से हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होती है, यानी अगर किसी को एक स्पेल आया है या अटैक हुआ है एस्थमा का तो आप उस वक्त उसको जो है वो इनहेलर, डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो इनहेलर यूज करवाते हैं। और दूसरा एलर्जेंस, डिफरेंट टाइप्स के जो मैंने आपको एलर्जेंस बताए हैं इनसे बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। बास बच्चे सर्टन फूड से भी एलर्जिक होते हैं या सर्टन स्मेल से भी, इसलिए इस चीज का भी ख्याल रखना जरूरी है। जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है
उसमें भी बच्चों को इनहेलर यूज करवाते हैं और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होती है, उस पे बच्चों को पुट ऑन कर दिया जाता है। जो स्पेसिफायर इनहेलर्स होते हैं वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं। अगर कंडीशन वर्सन होती है, बच्चे को सांस में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, या बच्चा जो है वो उसकी चेस्ट बिल्कुल जकड़ी जाती है, उसका रंग नीला होना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर सांस लेते हुए सीटियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आए, तो ये एक इमरजेंसी साइन है। आपको फौरन बच्चे को हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। देयर इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर किसी बच्चे को चाइल्डहुड अस्थमा डायग्नोज हो चुका है तो क्या वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे बच्चे जिनको चाइल्डहुड अस्थमा डायग्नोज हो जाए वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी पॉसिबल एलर्जेंस होते हैं उनको अवॉइड किया जाए। घर का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल क्लीन रखा जाए, घर में पेट्स रखने को अवॉइड किया जाए, एयर प्यूरीफायर जो है वो यूज़ किए जाए, और बच्चों के इर्द गिर्द आप कोशिश करें कि कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जिनकी स्मेल आती हो वो ज़्यादा इस्तेमाल ना किए जाएं, जिनमें परफ्यूम्स वगैरह हैं बच्चों को भी वो भी यूज़ करने से अवॉइड करने की एडवाइस की जाए, ताकि बच्चे उन्हें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाज़ बच्चे शौक में उसको यूज़ कर लेते हैं एंड लेटर ऑन दे सफ़र फ्रॉम सम एलर्जी। इसलिए ये भी ज़रूरी है। अगर बच्चे में अस्थमा डायग्नोज हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे की ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और जो है उसको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने दें। अगर किसी बच्चे को जब ये डायग्नोज हो जाए तो ज़रूरी है कि आप उसके क्लोज सर्कल में ज़रूर बताएं कि बच्चा एस्थमेटिक है, ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसमें उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको पता हो और बच्चे को वो इमरजेंसी कोई भी ट्रीटमेंट दे सकें या पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें। स्पेशली स्कूल्स में टीचर्स को आपके लिए ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि बच्चा अस्थमा का शिकार है या किसी भी किस्म की एलर्जी का शिकार है। इसको ज़रूर जो है उसके जो प्रोफाइल में मेंशन करना चाहिए। ये नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे कैसे बचा जा सकता है और कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा सकती हैं? एक तो एलर्जन से बचें, बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दें ताकि उसमें बार बार रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ना हो, क्योंकि कोल्ड और कफ भी बच्चों में बार बार अस्थमा जो है वो कॉज करती है। सर्दियों के मौसम में बच्चों को ज़्यादा सर्दी से एक्सपोज होने से बचाएं और कोशिश करें कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है वो रहे। बच्चों के लिए फ्लू वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर जो है फ्लू वैक्सीन नवंबर में एवरी ईयर न्यू स्ट्रेन के अगेंस्ट जो है वो फ्लू वैक्सीन मार्केट में आती है। आप ज़रूर बच्चों को लगवाएं, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी लगवाएं, क्योंकि ये ना सिर्फ अस्थमा से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी बल्कि नमूनिया के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।